हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सरलीकरण बाय ट्रिक इसे समझेंगे। लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर का परिमेयकरण मीन्स रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो हमारे एकेडमिक क्लासेस आई थिंक क्लास 9th में भी इस टाइप्स के क्वेश्चन हैं, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग इसे बेसिक और ट्रिक दोनों मेथड से समझेंगे, ठीक है। तो करना क्या, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम लोग पहले देखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, √5/2√3, ठीक है। तो इसको बेसिक मेथड से हम लोग बाद में समझेंगे, पहले इसको बाय ट्रिक समझते हैं। करना क्या होता है कि नीचे अगर कोई वैल्यू रूट में है, नीचे अगर कोई वैल्यू रूट में है तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। तो कितना हो गया, ये हो गया √15, ठीक है। और यहाँ का रूट फिनिश हो जाता है तो कितना हो गया 6, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा √15/6 आएगा। समझ आया। करना क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर में हर में अगर कोई रूट वाली वैल्यू होती है तो उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। ये 5 3 15 हो गया, और इसे क्या सपोज कर लेंगे कि ये रूट यहाँ पे नहीं है, तो ये 3 2 6 हो गया, ठीक। अगला देखते हैं बी, ठीक है। यहाँ पे क्या 1/2 + √3। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर डिनोमिनेटर में इन दोनों डिजिट में अगर एक का अंतर आता है तो केवल प्लस का माइनस ऊपर लिख दिया जाता है। एक के अंतर का मतलब पहली डिजिट का स्क्वायर 4 आएगा और दूसरी डिजिट का स्क्वायर 3 आएगा। 2 का 2 2 4, बट यहाँ पे √3 है तो √3 का 3 आता है। 4 में से 3 गया तो 1 आया, इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 2 - √3 आएगा। अगर डिनोमिनेटर में डिजिट के स्क्वायर का अंतर, ठीक है, एक आता है तो ये केवल प्लस का माइनस हो जाता है। बात समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अगर इसे हम लोग बेसिक मेथड से समझें तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। ये 1/2 + √3 है, इसमें क्या करते हैं, रेशनलाइज करना होता है। मीन्स ये अगर प्लस है तो इसके माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। जो ट्रिक आता है वो बेसिक से ही आता है। तो ये ऊपर 2 - √3 हो जाता है, और ये a + b a - b का फॉर्मूला आएगा। तो 2 2 4 - √3 का 3 में करेंगे तो 3 आएगा। तो ये कितना हो गया, 2 - √3/1 मीन्स 2 - √3। आ रहा है समझ में, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 1/√5 - √2। यहाँ पे भी सबसे पहले आप लोगों को ध्यान ये देना है कि डिनोमिनेटर को चेक कर लो कि क्या यहाँ पे डिजिट का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, एक तो नहीं है। √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 4 क्या 1, ठीक है। तो क्या करना है, केवल और केवल माइनस का प्लस कर देना है और प्लस का माइनस कर देना होता है, बस, ठीक है। अब इसे अगर बेसिक से देखते हैं तो कैसे करेंगे, ये √5 - 2 में √5 + 2 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा, √5 + 2, और यहाँ पे a - b a + b, तो पहले का स्क्वायर 5 आएगा माइनस दूसरे का स्क्वायर 4 आएगा। तो कितना हो गया, ये √5 + 2, और 5 में से 4 गया तो 1 होगा। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट 4/√7 + √3। √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 का आ रहा है, यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या करना है, जो वैल्यू ऊपर है उसको एज इट इज राइट कर दो, जो नीचे की वैल्यू होती है, हमने बताया था अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस राइट कर देंगे। अगर यहाँ पे दोनों डिजिट का डिफरेंस 1 होता तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पे √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3, 7 में से 3 गया तो
4 आया तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, √7 माइनस √3 हो गया। क्लियर? इसे आप लोग ओरल भी कर सकते हो। 4 सीधा सीधा समझ लो कि अगर ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये 4 ऑलरेडी है, 7 में से 3 गया 4, 4 से 4 कैंसिल, √7 माइनस √3। विदाउट पेन और पेपर यू कैन सॉल्व इट। क्लियर? और इसे अगर बेसिक से समझना चाहते हो तो ये क्या करते हैं, 4 √7 प्लस √3, इसमें क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, √7 माइनस √3, यहाँ पे √7 माइनस √3, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 √7 माइनस √3 अपॉन a स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 प्लस माइनस माइनस a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, ये हो गया 4 √7 माइनस √3 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल करोगे, √7 माइनस √3। इसको सॉल्व करने में आई थिंक 1 मिनट से ज़्यादा का समय लगेगा। यहाँ पे क्या करना है, प्लस है माइनस हो गया, सीधा क्लियर, 4 था ऊपर, कोई बात नहीं, इन दोनों का स्क्वायर का जो डिफरेंस आएगा, अगर रूट है तो सेम वही वैल्यू होती है, 7 में से 3 का 4, 4 से 4 कैंसिल, √7 माइनस √3, ऑलरेडी ये हो जाएगा। अब इसे आप लोग बता सकते हो, ठीक है, 6 और 5 लिखा हुआ है तो दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये √6 प्लस √5, 1 सेकेंड में आंसर। क्लियर? समझ आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर है, √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, 6 में से 5 गया हुआ, जब डिनोमिनेटर 1 होता है तो माइनस का केवल प्लस कर दिया जाता है, ठीक है। इसे सॉल्व करके चेक करते हैं, 1 अपॉन √6 माइनस √5, आप देखते हैं कितना टाइम लगेगा, √6 प्लस √5 अपॉन √6 प्लस √5, ये होगा √6 प्लस √5, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा √6 प्लस √5। क्लियर? 6 में से 5 जाएगा तो 1। अब यहाँ पे ये तो देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 8 17, 17 माइनस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, इसका जो आंसर आएगा वो 17 माइनस 12√2 आएगा। कैसे? 1 सेकंड में हो गया, ठीक है, बट आया कैसे, यहाँ पे इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऊपर भी वैल्यू होती है, नीचे भी सेम वैल्यू होती है, प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या करना होता है, जो पहली डिजिट होती है उसका स्क्वायर लिखते हैं, ठीक, जो दूसरी डिजिट होती है उसका स्क्वायर कितना आएगा, ये 2 2 जा 4 और ये √2 का 2 ही होता है तो ये 8 आएगा। अगर बीच में माइनस है, यहाँ पे अंश की बात करेंगे न्यूमरेटर की, अगर माइनस है तो माइनस लगाओगे, ठीक, फिर क्या करते हैं, जो यहाँ पे विदाउट रूट वाली डिजिट है उसका मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स कर देते हैं, तो 3 2 जा 6, 2 जा 12 और ये √2, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 9 8 17 माइनस 12√2। डिनोमिनेटर क्यों नहीं राइट कर रहे हो, वही पुराना रूल, अगर यहाँ पे डिजिट का डिफरेंस 1 आता है तो नहीं लिखना है, ये 3 3 जा 9 हो और ये 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 9 में से 8 क्या 1 है ना, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लिखना है। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है, पहले का स्क्वायर और दूसरे के स्क्वायर का प्लस, 9 2 2 जा 4 2 जा 8, 9 और 8 17, माइनस लगाओगे, अगर माइनस है तो प्लस होता तो प्लस लगाते, ठीक, कितना, इन दोनों का मल्टीपल, मतलब जो भी डिजिट होगी यहाँ पे विदाउट रूट वाली और उसका 2 टाइम, 3 2 जा 6 2 जा 12 एंड √2, ठीक है, क्लियर। अगर इसे बेसिक से सॉल्व करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 प्लस 2√2, क्या करते हैं, ये प्लस में है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये बन गया a माइनस बी मीन्स ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, ये हो गया 3 माइनस 2√2 होल स्क्वायर और यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना आएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab में 3 2 जा 6 और 2 12 रूट 2, और यहाँ पे 3 3 जा 9 माइनस 8, तो कितना हो गया 17 माइनस 12 रूट 2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। कैसे? पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 9 और 8 17, 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12 रूट 2। फिनिश। क्लियर? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी का यहाँ पे मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है 3 + 2 रूट 2 अपॉन 3 - 2 रूट 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 2। मीन्स यहाँ पे ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी है। सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 2 जा 8, 9 में से 8 क्या हुआ? मीन्स यहाँ पे अब इससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है, हमने क्या बताया था? पहले का स्क्वायर, ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट, पहले का स्क्वायर 9, दूसरे का स्क्वायर 8, कितना हो गया 17। अगर प्लस है तो प्लस राइट करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 होता है और उसका 2 टाइम्स करोगे कितना आएगा 12 रूट 2। क्लियर? और इससे अगर कंपेयर करते हो तो ए के प्लेस पे कितना आ रहा है 17 और बी के प्लेस पे कितना आ रहा है 12। इट्स योर आंसर। समझ में आया? पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर का प्लस 17, 3 2 जा 6, 2 जा 12 रूट 2। ए 17 हो गया और बी 12 हो गया। ठीक है, बस कुछ ही सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कॉपी और पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली कर सकते हो। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 2 जा 8, 9 और 8 17, 17 ये हो गया, प्लस है तो प्लस लगाओगे, फिर 3 2 जा 6 और उसका 2 टाइम्स स्क्वायर 12 रूट 2, तो ए की वैल्यू 17, बी की वैल्यू 12। क्लियर? ठीक है, इसको बेसिक से समझते हैं। 3 + 2 रूट 2 अपॉन 3 - 2। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे भी प्लस से मल्टीप्लाई करोगे। ये क्या बन गया, ये a + b का होल स्क्वायर बन गया। मीन्स a² + b² + 2ab। यहाँ पे अगर फॉर्मूला यूज करोगे तो ये आएगा, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है a - b a + b, a² मीन्स 9 और b² मीन्स 8। कितना हो गया ये 17 + 12 रूट 2 अपॉन 1 को लिखोगे नहीं, क्या आएगा 17 + 12 रूट 2, तो a की वैल्यू 17 होगी और b की वैल्यू 12। सेकेंड, यहाँ पे बताओ आप लोग, यहाँ पे डिनोमिनेटर को चेक करो, कितना होगा 5 5 25 और ये 6 ही आएगा। तो 25 में से अगर 6 को माइनस करो कितना आएगा 19 आएगा। मीन्स यहाँ पे जहाँ पे हम लोग 1 राइट करते हैं, जिसका डिनोमिनेटर में दोनों के डिजिट के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आता है, तो वहाँ पे कुछ नहीं राइट करते हो। ठीक है, बट जिसमें डिनोमिनेटर के डिजिट का डिफरेंस कुछ आता है उसको एज इट इज राइट कर देते हैं, बाकी का सारा प्रोसेस उसी तरीके से करते हैं। इसका आंसर बताओ 25 और 6 कितना आएगा 31। माइनस है तो माइनस यूज करोगे, ये यहाँ पे केवल 5 है, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो जो हमने क्या बताया था जहाँ पे रूट नहीं लगा होता है केवल उस डिजिट को मल्टीप्लाई करके उसका 2 टाइम्स करते हैं। तो 5 का 2 टाइम्स कितना आएगा 10 आएगा, और वो रूट 6 अपॉन में कितना आएगा, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ रहा है 19 आएगा। 5 5 25, 5 25 25 और 6 का 6 ही होता है, तो 25 में से 6 गया 19 तो आएगा। क्लियर हुआ? तो ये आंसर हो गया। ए और बी की वैल्यू अगर चाहिए तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ से ए की वैल्यू मिलेगी 31/19 और बी की वैल्यू क्या मिलेगी 10/19। आ रहा है समझ में? ये कितना हो जाएगा 25 और 6 31, माइनस है तो माइनस यूज करोगे, 5 का 2 गुना करोगे 10 और ये रूट 6 और नीचे दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। बस क्लियर? इसको सॉल्व कैसे करोगे,
5 माइनस रूट 6 अपॉन 5 प्लस रूट 6, 5 माइनस रूट 6 अपॉन 5 प्लस रूट 6। ठीक है, ये कितना हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर 25, दूसरे का स्क्वायर 6, और 2ab भी होता है माइनस 2ab, तो कितना हो गया 10 रूट 6, और यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा माइनस c करोगे। ठीक है, प्लस है तो माइनस c करोगे, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो गया, ये आ गया 31 माइनस 10 रूट 6, यहाँ माइनस करोगे तो कितना आ गया 19, तो a की वैल्यू 31/19 और b की वैल्यू कितनी आएगी, और b की वैल्यू आएगी 10/9। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एक ऐसा भी क्वेश्चन है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिए गए वैल्यूज जो है वो डिफरेंट टाइप की है। अब तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ पे इसे कैसे कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हो ये बताना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 35 आएगा, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 4 2 जा 8 और 8 3 या रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 आता है, तो 4 2 8 3 के 24 ये हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है? उसके बाद क्रॉस करते हैं, एक बार इधर का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 रूट 3 और माइनस करेंगे जब इधर का करना होगा तो 14 रूट 3, हो गया आंसर कितना 11 माइनस कितना 11 और माइनस, सबसे पहले ये लिखते हैं, पहले माइनस और यहाँ पे प्लस, तो कितना आ गया 6 रूट 3, तो a की वैल्यू 11 और b की वैल्यू 6। समझ में इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हो? यहाँ पे क्या करते हैं, पहले ऊपर नीचे ये मल्टीप्लाई कर लो, फिर माइनस लगा के इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? ठीक है, उसके बाद जब पहली वैल्यू का करते हैं तो माइनस लिखा जाता है, याद रखना, जब यहां से इधर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, माइनस लगाओगे, और जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस लगाओगे, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, पहले जब भी करोगे तो माइनस और जब दूसरा करना होगा तो प्लस। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, पहले जब ऊपर नीचे का जब पहले का करना होता है तो प्लस लिखते हैं, और जब दूसरे का करना होता है तो माइनस लिखते हैं। ठीक है, और जब क्रॉस करना होता है तो पहले का माइनस और दूसरे का प्लस लिखते हैं। आगे बात समझ में, ये कितना हुआ 7 × 5 = 35 और ये 4 × 2 = 8 3 के 24। ठीक है, ये 5 हो के 20 रूट 3 और ये 7 × 2 = 14 रूट 3। इसको माइनस करोगे 11 आएगा और इसको माइनस करोगे तो 6 रूट 3 आएगा। ए की वैल्यू 11 और बी की वैल्यू 6 रूट 3 है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसको बेसिक से भी देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, 5 + 2 रूट 3, 5 + 2 रूट 3 अपॉन 7 + 4 रूट 3, यही था। ठीक है, इक्वल टू a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी रूट। क्लियर? तो ट्रिक तो सबको समझ में आ गई। कितना होगा 7 × 5 = 35 और 4 × 2 = 8 3 के 24। 35 में से 24 गया 11 हुआ, a की वैल्यू आ गई 11। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप तुरंत बता सकते हो, 11 के साथ जो भी होगा वही आंसर हो गया, और खत्म। 7 × 5 = 35, 4 × 2 = 8 3 के 24, 35 में से 24 गया 11, a की वैल्यू 11 आ गई। उसके बाद ये कितना होगा 5 × 2 = 20, 7 × 2 = 14, 20 में से 14 गया 6, b की वैल्यू 6 है। क्लियर? सॉल्व कैसे करेंगे? 5 + 2 रूट 3 अपॉन 7 + 4 रूट 3, ये प्लस में है तो माइनस से मल्टीप्लाई, क्लियर, अपॉन 7 - 4 रूट 3। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि ये कितना होगा, ये 49 होगा, और ये 4 चौके 16, 7 × 7 = 49, 4 चौके 16, 16 3 48, 49 से 48 माइनस करोगे एक ही तो आएगा। तो जहाँ पे भी डिनोमिनेटर का अंतर एक आता है वहाँ पे हर की जगह पे कुछ भी नहीं लिखना रहता है। ठीक, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पे कितना लंबा प्रोसेस होगा, कम से कम 3-4 मिनट लग जाएगा इसको सॉल्व करने में। 5 × 7 = 35,
इसका करोगे तो 20√3, यहाँ करोगे तो 14√3 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 अपॉन 7 7 जा 49 माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48। ठीक है, इसको यहाँ पे माइनस करोगे 11, इसको यहाँ पे माइनस करोगे 6√3, ए की वैल्यू आ गई 11, बी की वैल्यू आ गई 6। क्लियर है? और ट्रिक से और भी इजी था। 7 5 35, 4 2 8 के 24, 35 में से 34 गया 11 हो गया, 5 हो के 20, 7 2 14, 20 में से 14 गया 6, फिनिश। ठीक है, यहाँ पे बच्चों इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे हमारे पास 3 प्रकार के प्रश्न हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग बाय ट्रिक यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन में अगर सेकेंड वाली जो भी डिजिट हो अगर 1 होगी, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे जो ट्रिक हमारी है वो क्या होगी, 2 गुणे योग बटे अंतर। ठीक है, ये ट्रिक यहाँ पे यूज करेंगे, 2 गुणे योग बटे अंतर, 2 इंटू सम अपॉन डिफरेंस। क्लियर? ध्यान देना यहाँ पे कि जो सेकेंड डिजिट होगी वो 1 होगी तब। ठीक, तो कितना हो गया 2 इंटू 5 1 6, 5 में से 1 गया 4। समझ में आ रहा है? किसी भी डिजिट से नहीं मतलब है, यहाँ पे योग का मतलब है जो भी लिखा है सब सेम ही लिखा है, 5 1 5 1 5 1 5 1। ठीक है, 2 इंटू योग 5 1 6 अपॉन अंतर 5 में से 1 गया 4। ठीक है, पहले योग करना है डिजिट का और फिर यहाँ पे अंतर करना है। तो ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी? समझ में आया? बहुत इजी है। अगर सेकेंड डिजिट 1 होगी तो 2 इंटू योग अपान अंतर। ठीक है, 5 और 1 6, और 5 में से 1 गया तो 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना है 3। अगर इसे हम लोग बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो कितना है? देखो यहाँ पे ये दोनों फ्रैक्शनल वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मल्टीप्लाई जब यहाँ पे करोगे तो ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, √5 माइनस 1, ये स्क्वायर लिख सकते हो, ये प्लस यूज करोगे और यहाँ पे कितना आएगा √5 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया, इसका यहाँ पे होगा और नीचे का नीचे करोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा a स्क्वायर मीन्स 5, √5 का स्क्वायर 5 आएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 5 का स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर 5 माइनस। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, कितना आ गया यहाँ पे 6 और 6 12, और ये 5 में से 1 गया 4, 4 3 जा 12, तो वही कितनी आ रही है। यहाँ पे अगर बेसिक मेथड से सॉल्व करोगे तो कम से कम 1-2 मिनट का टाइम लग सकता है। ठीक है, यहाँ भी करना क्या है 2 इंटू योग अपान अंतर, 5 और 1 6, 5 में से 1 गया 4, 2 2 4, 2 3 6, 3 आ गया। ठीक है, और ये हमारा बेसिक प्रोसेस। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखते हैं। इसे भी हम लोग इसी ट्रिक से लगाएंगे, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वहां पे रूट के साथ में जो वैल्यू थी वो 1 थी, यहाँ पे क्या है 4 है, तो 1 के लिए सबको समझ में आ गया 2 इंटू योग अपान अंतर। ठीक है, यहाँ पे 4 है तो क्या करोगे 1 का स्क्वायर वहाँ पे 1 होता था, इसीलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई, बट यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 होता है। सेम फार्मूला लगाओगे 2 इंटू, लेकिन यहाँ पे जो योग करना है वो 5 और 4 9 नहीं करना है, वहाँ पे जो था ये √5 प्लस 1 था। ठीक है, अगर इसका भी स्क्वायर करते तब भी 1 ही आता, 1 का स्क्वायर 1 ही आता, तब 5 और 1
कितना था 6 था, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 5 में से 1 गया तो 4 आया। क्लियर। तो यहाँ पे भी इसके स्क्वायर को ही ऐड किया गया था, लेकिन 1 होने की वजह से यहाँ पे कुछ पता नहीं चला। ठीक है, बस सेम अप्रोच यहाँ पे लागू होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों रूट के अंदर की वैल्यू तो वही रहेगी, 5 और 4 चौके 16, 16 5 21। ठीक है, और नीचे क्या करना होता है, दोनों का अंतर, 4 चौके 16 और 5, 16 में से 5 गया 11। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 52/11। समझ में आ रहा है? एक सेकेंड में आप लोग इसको ओरली सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 5 बचे, सॉरी √5 का तो सेम वही होता है। ठीक है, तो ये 5 हो गया और ये 16। ठीक है, तो 16 और 5, 16 5 21 योग 16 5 21, और अंतर 16 में से 5 गया तो 11। ये रूट लगा हुआ है, इसलिए √5 का 5 आएगा और 4 का 16 आएगा। समझ में आ रहा है सबको? तो सेम इसी अप्रोच से इसको भी सॉल्व कर सकते हो। 1 वाले में कुछ नहीं सोचना होता है, बस केवल डिजिट का सम और डिजिट का डिफरेंस। ठीक है, बट अगर वैल्यू 1 से हट के 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, क्या करेंगे, जो रूट के अंदर है उसको सेम वही लिखेंगे, जो रूट में नहीं है उसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो ये 16, 4 चौके 16 5 21, 4 चौके 16 में से 5 गया 11, और ये वाला 2, तो 21 दूना 42/11, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगर इसे हम लोग बेसिक सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे अगर करोगे तो कितना होगा, 4 + √5² प्लस इसका यहाँ पे करोगे 4 - √5 का स्क्वायर अपॉन a + b a - b, a² - b²। a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² मीन्स पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 हो जाए 8√5, प्लस यहाँ पे a² + b² - 2ab अपॉन 16 - 5। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया। यहाँ पे 16 16 32, 32 और 10 42 अपॉन 16 में से 5 क्या है। इसको सॉल्व करोगे तो 1-2 मिनट का टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसको ट्रिक से सॉल्व करना बहुत ईजी है, बस करना क्या है, 2 × योग अपॉन अंतर। ठीक है, 1 रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई अदर डिजिट है तो उसका स्क्वायर करके ऐड करना है। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने देखा कि दो फ्रैक्शनल वैल्यू के बीच में सिंबल था प्लस, बट यहाँ पे क्या है कि दो फ्रैक्शनल वैल्यू, दो भिन्न संख्याओं के बीच में सिंबल किसका है, माइनस का है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे 2 × रूट गुणा, ठीक है, 2 × रूट गुणा अपॉन डिफरेंस। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो, पहले तो मैं थोड़ा इजी बताता हूँ, ये 2 हो, ये 2 हो, ये 2 हो और ये भी 2। ऐसा मैंने इसलिए किया, यहाँ पे क्या देखोगे तो √3 का स्क्वायर 3 आएगा और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो डायरेक्ट हम लोग पहले इसको देखते हैं, उसके बाद पैटर्न को चेंज करके बताते हैं। तो ये होगा 2 × रूट गुना किसका, डिजिट का, 3 2 जा, अब यहाँ पे कितना है, 2 है तो 2 2 जा कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो 4 अगर होगा तो 4 और 3 कितना आएगा, 4 और 3 दोनों का मल्टीपल 12। ठीक है, और नीचे अंतर, ठीक है, 4 में से 3 गया तो 1, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 × √12 मतलब कितना, और √2 का अगर फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12। ठीक है, यानी कि यहाँ से 2 √3 मिलेगा, तो ये 2 2 जा 4 √3 हो जाएगा, 12 का
ऐसे कर सकते हो। तो ये 2 और ये 2, 2 या 4, 4 रूट ये आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। इन दोनों का स्क्वायर 3 + 2 का स्क्वायर बनेगा, माइनस इन दोनों का स्क्वायर √3 - 2 का स्क्वायर बनेगा, और a माइनस बी a प्लस बी, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, अगर वैल्यू यहाँ पे ये 3 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, 4 निगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस यूज करोगे। ठीक है, और अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही होती तो पॉजिटिव यूज करोगे। देखते क्या आएगा। पहले का स्क्वायर 3, ये 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन √3 का स्क्वायर 3 आएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे कितना हो गया है 7 + 4 √3, और यहाँ पे -7 - 4 √3 अपॉन -1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, ये 7 + 4 √3 और ये -7 - +4 √3 अपॉन -1। ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल है, कितना है 8 √3 वो भी -1। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जब माइनस होता है तो यहाँ पे 4 ऐड करते हैं। ठीक है, तो अगर बीच में दो फ्रैक्शनल वैल्यू के बीच में अगर प्लस का साइन है तो 2 × योग अपान अंतर यूज करते हैं, और अगर बीच में माइनस की साइन होती है तो 4 × रूट गुना अपॉन अंतर। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। क्लियर स्टूडेंट, सबको समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, यदि x = 4 - √15 तो x + 1/x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इफ x = 4 - √15 then find the value of x + 1/x। ठीक है, इसको हम लोग पहले ट्रिक से समझते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक है। इसका आंसर क्या आता है कि जो यहाँ पे पहली डिजिट होती है उसी का 2 टाइम्स, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे x = 4 - √15 है तो x + 1/x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 8 आएगी। बट आओ, लेकिन कैसे? ठीक है, हमने अभी आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर में पॉजिटिव होती है, मतलब हर की जगह पे अगर पॉजिटिव है तो वो अंश में जाके नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये देखते हैं, प्रोसेस समझते हैं। x की वैल्यू कितनी है 4 - √15 है, तो जो 1/x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 4 + √15 आएगी। ठीक है, अभी हम लोगों ने पहले सीखा था कि अगर कोई वैल्यू नीचे निगेटिव है, यहाँ पे देखो अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो 4 - √15 x की वैल्यू निगेटिव है तो 1/x की कितनी हो जाएगी, तो 1 इतने की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी। ठीक है, तो ये याद रखना, इसको अपने माइंड में सेटअप कर लो कि अगर कहीं पे भी x की वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव जो भी लिखी होती है, अगर उसको अपॉन फाइंड करना होता है तो सेम उसी का क्या हो जाता है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है। ठीक है, तो क्या करना था, यहाँ पे x + 1/x फाइंड करना था, x + 1/x। तो x + 1/x का मतलब है कि इसे ऐड करना है। अगर इसे ऐड करोगे तो ये क्या मिलेगा, x + 1/x मिलेगा, और यहाँ पे 4 4 8 मिलेगा, और ये और माइनस तो ये प्लस और माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? बिल्कुल सिंपल। तो कहीं पे भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिलता है कि कोई भी वैल्यू है x + 1/x फाइंड करना है, तो बस पहले वाले का क्या करना है 2 टाइम्स लिख देना है। ठीक हो गया आंसर। आ रहा समझ में? अगर इसका माइनस फाइंड करना होता तो क्या करते, यहाँ पे इसको माइनस कर देते, तो ये माइनस हो जाता और ये वाला जो प्लस था ये माइनस हो जाता। मीन्स अब ये x - 1/x होता, तो प्लस वाले में पहले वैल्यू का 2 टाइम्स लिखते हैं, माइनस वाले में दूसरी वैल्यू का 2 टाइम्स लिखते हैं।
तो दूसरी वैल्यू क्या है, √15, √15 कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये 2√15 हो जाएगी। दोनों निगेटिव है इसलिए यहाँ पे सिंबल माइनस का आएगा। समझ में आया? प्लस करना है तो पहली वैल्यू को ऐड करना है, माइनस करना है तो दूसरी वैल्यू को ऐड करना है। आ रहा समझ में? अगर दोनों निगेटिव है, देखो ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव हो गया। अगर पहले से ये वैल्यू पॉजिटिव होती, ठीक है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती तो यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू भी पॉजिटिव आती। याद रखना, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर प्लस में पूछेगा तो पहले वाले का 2 टाइम्स लिख देना, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर माइनस फाइंड करना है तो दूसरी वाली वैल्यू का 2 टाइम्स, तो दूसरी वाली वैल्यू देख रहे हो क्या, निगेटिव है ये दूसरी वाली वैल्यू तो पहले से ही निगेटिव है, तो इसका 2 टाइम्स कितना, 2√15 विद साइन। अगर ये प्लस होता तो ये प्लस में आ जाता, ठीक है। आ रहा समझ में? ठीक है। अब इसको अगर मैं लॉन्ग मेथड से सॉल्व करूं तो देखो क्या आएगा, ये x + 1/x लिखा हुआ, तो x की वैल्यू कितनी है, 4 - √15 + 1/4 - √15। समझ में आया? x के प्लेस पे 4 - √15 प्लस 1/x के प्लेस पे 4 - √15। ये हो गया 4 - √15 प्लस, हमने बताया था कि अगर कोई वैल्यू 1/, मतलब नीचे ऊपर कोई वैल्यू, अगर यहाँ पे न्यूमरेटर पे अंश पे कोई भी वैल्यू नहीं है तो बस करते क्या है, जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर लेने की हर की जगह पे जो भी लिखा होता है उसी का पॉजिटिव कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, 8 आएगा। सेकेंड क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x की वैल्यू 2 + √3, ठीक है। तो 1/x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 - √3 आएगी। क्या फाइंड करना है, x² + 1/x², ठीक है। तो प्लस निकालना अभी हमने बताया कि अगर x इतना है तो 1/x इसका माइनस होगा, तो अगर x और 1/x को ऐड करोगे तो पहले का 2 टाइम्स यानी कि कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो ये कितना 16 हो गया, और वहां से अगर वैल्यू स्क्वायर की बात कर रहा है और ये प्लस भी है तो इसका 2 टाइम्स माइनस हो जाएगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 14 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। कितना आंसर आएगा इसका, 14 आएगा। कौन सा क्वेश्चन है ये, 17, ठीक है, 14 आएगा। समझ में आया, नहीं आया होगा। ये x की जो वैल्यू है वो 2 + √3 है, तो 1/x की जो वैल्यू है वो 2 - √3 आएगी कि नहीं आएगी। हमने अभी बताया कि अगर प्लस करना हो तो पहले वाले का 2 टाइम्स, ठीक है, पहले वाले को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो 2 × 2 = 4, यानी कि 2 × 2 4। और डायरेक्ट कुछ नहीं सोचना है, इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। x की वैल्यू 2 + √3 है, तो x + 1/x जो आएगा क्या आएगा, पहले का 2 टाइम्स आएगा। क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। सॉल्व क्या करना है मुझे, x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी इस टाइप की कोई वैल्यू फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं, इस वाले का स्क्वायर करके 2 माइनस कर दिया जाता है, तो ये वैल्यू आ जाती है 16। समझ में आया। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा क्या करोगे, x की वैल्यू 2 + √3 है तो 1/x की वैल्यू 2 - √3 होगी, ठीक है। तो अगर उसका प्लस फाइंड करोगे तो प्लस तो फाइंड करना सबको समझ में आ गया, जैसे ही प्लस करोगे पहले वाले का 2 टाइम्स कर दो, हो गया। तो x + 1/x 4 आ गया। स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, x² + 1/x² की, तो करते क्या, इसी का स्क्वायर करके 2 माइनस कर दिया जाता है, तो ये x² + 1/x² का आंसर आ जाता है। सभी क्वेश्चंस में क्या करना होता है, बस प्लस फाइंड करो, जो भी आएगा पहली डिजिट का 2 टाइम्स कर दो तो x + 1/x आ ही जाएगा, उसके बाद उसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर दो, हमेशा x² + 1/x² का आंसर आएगा, ठीक है। इसको लॉन्ग मेथड से अगर समझे तो क्या करेंगे
ये जो फॉर्मूला लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये जो होता है ये एक्स प्लस वन बाई, ऐसे समझो एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर लिखा है। एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस मीन्स पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 200, क्लियर। और यहाँ पे क्या बचा है एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर। वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई, मतलब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाता है कितना, एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। इसकी वैल्यू पहले से फाइंड आउट कर चुके हो कितना 4, तो ये लगा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना है 16 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, ये आ गया 40। आया समझ में। तो इसको ट्रिकी मेथड से आप लोग 1 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो पहले समझ लेंगे कि एक्स प्लस वन बाई एक्स फाइंड करना है, तो पहले वाले का 2 टाइम्स लेके हमको 4 मिल गया। यहाँ पे स्क्वायर अगर लगा है तो ये कितना हो गया, स्क्वायर हो गया तो ये 16, और क्या करना है 2 माइनस कर देना, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 14। क्लियर स्टूडेंट। So that 1 upon this minus this is equal to 5, ठीक है। यहाँ पे इसे सॉल्व करना है और इसका आंसर 5 लाना है, ठीक है। अगर ये 5 ना दिया होता तो यहाँ पे लिखा होता 75, ठीक है। मीन्स हमें इससे क्या करना था 5 लाना, ठीक है। तो अभी हमने क्या बताया था कि अगर न्यूमरेटर में 1 हो तो डिनोमिनेटर की वैल्यू को जब न्यूमरेटर पे लाते हैं तो प्लस कर देते हैं, ठीक आ रहा समझ में। यहाँ पे भी ये जब न्यूमरेटर पे जाएगा तो 8 प्लस रूट 7 हो गया, यहाँ पे जब न्यूमरेटर पे जाएगा तो रूट 7 प्लस रूट 6 हो गया, यहाँ पे जब ये माइनस न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस हो गया, और यहाँ पे ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो गया। इस बीच वाले सिंबल को नहीं चेंज करना, ठीक है। ये माइनस था प्लस हो गया, इसको ऐसे रहने देंगे, ये माइनस था प्लस हो गया, इसको ऐसे रहने देंगे, ये माइनस था प्लस हो गया, इसे ऐसे ही रहने देंगे, ये माइनस था प्लस हो गया, इसे ऐसे ही रहने देंगे, ये माइनस था प्लस हो गया। क्लियर। अब देखिए ये क्या है 3 प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 प्लस माइनस माइनस रूट 7, ये रूट 7 प्लस रूट 6, क्योंकि प्लस है तो यहाँ पर सिंबल चेंज नहीं होगा, माइनस रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस ये प्लस माइनस ये प्लस माइनस ये प्लस माइनस ये प्लस माइनस 3 to 5, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे जो सिंबल है वो अल्टरनेट है, माइनस प्लस है, ठीक है, और नीचे की सभी वैल्यूज माइनस में है, ठीक, या सभी प्लस में है, तो करना क्या होता है, इसका जो ट्रिक है वो क्या है, इस पहली वैल्यू को इस आखिरी वाली वैल्यू के साथ ऐड कर दिया जाता है, बस ये आंसर आया 3 और ये 2 5। बाकी ये माइनस, यहाँ पे ये माइनस था, ठीक है, सॉरी ये प्लस, ये वैल्यू माइनस थी, तो जब ये न्यूमरेटर पे गई तो पॉजिटिव हुई, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये ऊपर गई तो पॉजिटिव हो गई, ये ऊपर गई तो निगेटिव होगी ही, तो ऐसे ही ये कटता जाता है, ठीक। तो इस टाइप की अगर कोई भी सीरीज मिलती है माइनस प्लस की और नीचे की वैल्यू सब निगेटिव हो या सब पॉजिटिव हो, तो पहली को लास्ट के साथ ऐड कर देने पे इसका आंसर आ जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। हो सकता है पहली बार में आप लोगों को प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन इसको 1-2 बार और अपने से जब इस पर मेहनत करोगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जितनी भी मैंने बताई ये आप लोगों के एकेडमिक क्लासेस में भी है, क्लास 9th में भी है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ये बहुत ही ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।
अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें।